द शैटो ऑफ शार्लोटनबर्ग बर्लिन का सबसे पुराना पैलेस है और यहाँ पर तमाम प्रशियन किंग्स रहते थे। बर्लिन भी इतना कोई सस्ता शहर नहीं है पेरिस की तरह। इट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो लेट्स गो लुक एट सम अदर साइट्स। बर्लिन का ग्रैंड कैथीड्रल, ये 19वीं सदी में तामीर किया गया। इट इज एन इम्पोजिंग एंड फैंटास्टिक बिल्डिंग, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पोल्यूशन की वजह से चर्च का ऊपर वाला सारा हिस्सा काला हो रहा है। लॉस्ट इन बर्लिन, बिग ग्रैंड स्क्वायर। यूनिवर्सिटी हो तो ऐसी हो, वहां पे पढ़ने का मजा भी आएगा। हाँ, डेम डॉयचन वॉल्का फॉर द जर्मन पीपल, जर्मनी के लोगों के लिए। ये जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में इसका जो ऊपर डोम सा था, जो कॉपला उसे कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। द शैटो ऑफ शार्लोटनबर्ग बर्लिन का सबसे पुराना पैलेस है, जो कि 17वीं सेंचुरी में तामीर किया गया और यहाँ पर तमाम प्रशियन किंग्स रहते थे। फ्रेडरिक द ग्रेट, फ्रेडरिक द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, सब यहाँ पे रहते थे और मज़े से रहते थे। एटलीस्ट इट्स अ वेरी वेरी नाइस पैलेस। इट्स गुड टू बी द किंग। नाउ दिस पैलेस हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम। वेरी नाइस। इस महल को 1699 में प्रशिया की एक शहजादी सोफी शार्लेट के लिए तामीर किया गया और उसके बाद कई प्रशियन बादशाह इसको अपने समर पैलेस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। यह महल दूसरी जंग अजीम की बमबारी में काफी हद तक तबाह हो गया था, लेकिन फिर इसे दोबारा तामीर किया गया। फैंटास्टिक। शार्लोटनबर्ग शैटो के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, जिसके आखिरी एंड पे एक लेक है। फ्लावर बेड्स और सब कुछ इतना सिमेट्रिकल है, द ग्रीन बेड्स एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट फैंटास्टिक। पूरे कासल को या पूरे पैलेस को एक बहुत ग्रैंड किस्म का पर्सपेक्टिव मिलता है इसके पिछली साइड से। आगे तो बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, लेकिन पैलेस के पीछे ह्यूज गार्डन एंड वेरी ब्यूटीफुल गार्डन टू। यूरोप के दूसरे शहरों की तरह बर्लिन में भी अवामी ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर पीले रंग की ये ट्राम पूरे शहर में चलती है। इसको बिजली की मदद से चलाया जाता है और ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों के बजाय इस ट्राम में सफर करते हैं। और वैसे भी अच्छे मौसम में बर्लिन के लोग शहर में गाड़ियों में घूमने के बजाय पैदल चलने को तरजीह देते हैं। बर्लिन शहर में से दो दरिया गुजरते हैं, एल्बा और स्प्री। मैं इस वक्त स्प्री रिवर पे एक ब्रिज पे खड़ा हूँ। यहाँ से आप बर्लिन शहर का गाइडेड टूर ले सकते हैं बोट सफारी के ज़रिए, और पर पर्सन बोट सफारी 1 घंटे के लिए कॉस्ट्स अबाउट 15 यूरोज़।
बर्लिन भी इतना कोई सस्ता शहर नहीं है पेरिस की तरह. इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. सो लेट्स गो लुक एट सम अदर साइट्स. बर्लिन का ग्रैंड कैथीड्रल, ये 19वीं सदी में तामीर किया गया. इट इज़ एन इम्पोजिंग एंड फैंटास्टिक बिल्डिंग, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पोल्यूशन की वजह से चर्च का ऊपर वाला सारा हिस्सा काला हो रहा है. गर्मियों में बर्लिन के बासी इस तरह के फव्वारों के इर्द गिर्द अक्सर पानी में पांव लटकाए बैठे नजर आते हैं. इस चर्च के बाहर म्यूजियम के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है जहां पर कई फव्वारे हैं. गर्मी से बचने के लिए कई लोग घास पर बैठे और फव्वारों में पानी के साथ खेलने में मशहूर नजर आते हैं. ये बर्लिन का मरकजी आर्ट म्यूजियम है जहां पर कई मुख्तलिफ किस्म की आर्ट एग्जीबिशंस लगी रहती हैं. उस दिन इस म्यूजियम में गोया की नुमाइश लगी हुई थी. ये जर्मनी का नेशनल आर्ट म्यूजियम है. इस वक्त गोया की एग्जीबिशन यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 मील लंबी लाइन है यहाँ पे. और वैसे भी म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी और शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए अगर मैं अंदर भी जाऊँ तो सिर्फ मैं ही देख सकूँगा गोया की एग्जीबिशन, आप कुछ नहीं देख सकेंगे. लेकिन गोया की एग्जीबिशन देखने के लिए मुझे पूरा दिन तकरीबन ज़ाया करना पड़ेगा. सो म्यूज़ियम्स एंड एग्जीबिशंस कुछ नहीं किया जा सकता. चल के कुछ और देखते हैं मेरे ख्याल में. कैथीड्रल और म्यूजियम को देखने के बाद मैंने बर्लिन के नक्शे की मदद से शहर के इस पुराने हिस्से में घूमना शुरू कर दिया. लॉस्ट इन बर्लिन. Found in Berlin. दरिया के दोनों तरफ पुराने बादशाहों के महल थे, म्यूजियम थे और कई चर्चेस. इस तरह घूमते घुमाते में हमबोल्ट यूनिवर्सिटी जा पहुंचा. ये यूनिवर्सिटी 1810 में प्रशा के एक बादशाह के भाई के महल में कायम की गई. मैं इस वक्त हमबोल्ट यूनिवर्सिटी के स्क्वायर में हूँ. क्लासेस का टाइम है. एक स्टूडेंट भी नज़र नहीं आ रहा. आप देख रहे होंगे पूरा स्क्वायर एम्प्टी है. बहुत इम्पोजिंग किस्म की बिल्डिंग है इसकी. Here, here, then the big grand square. यूनिवर्सिटी हो तो ऐसी हो, वहाँ पे पढ़ने का मज़ा भी आएगा. हाँ, Dem Deutschen Volker for the German people. जर्मनी के लोगों के लिए. ये जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो कि 20वीं सदी के शुरू में तामीर की गई. नाज़ी जर्मनी के ज़माने में ये बिल्डिंग खाली थी क्योंकि कैपिटल यहाँ से बॉन शिफ्ट हो गया था. लेकिन 90s में जब दोबारा बॉन से दारुल खिलाफा बर्लिन में शिफ्ट हुआ तो अब ये पार्लियामेंट पूरी तरह आबाद है. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग विद नाइस कपला, जो कि अभी तामीर किया गया है रिसेंटली क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में इसका जो ऊपर डोम सा था, जो कपला उसे कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गया था.
dem Deutschen Walker.